जहर है, जहर है। लहराए फसलें खेत खेत में। हम करेंगे जैविक खेती जो पौधों को जीवन देती, सबको सात्विक अन्न मिले, स्वस्थ बने मन खिले खिले। नए युग के लिए नई खेती, यह शाश्वत यौगिक खेती। मन रे तू काहे न धीर धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। मन ने जब से धीरज धरना छोड़ दिया, तब से इस संसार की हालत क्या हो गई है दोस्तों, ये हमसे छिपी हुई नहीं है। कहने को ये देश गांव का देश कहलाता है। श्री कृष्ण भी गांव में ही तो रहते थे, मगर श्री कृष्ण की पुरी कहलाने वाला ये भारत देश कंसपुरी में बदल गया है। हर जगह झगड़े, लड़ाई, मारकाट, व्यसन, और अगर ये सारी समस्याएं ना हो तो प्राकृतिक आपदाएं। इन सारी समस्याओं से जूझ रहा है आज का इंसान, और इन सारी समस्याओं का मूल कारण है मन पर नियंत्रण न होना, मन का धीरज न धरना। नमस्कार, मैं हूं अमित। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मन की गति पर ही ये सारा संसार चल रहा है। सबसे सूक्ष्म गति मन की है। शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में भी हम विचारों की और संकल्पों की ही तो बात करते हैं। विचारों और संकल्पों की शुद्धता से हमें शुद्ध सात्विक अन्न उगाना है, मगर ये सात्विक अन्न, ये पौष्टिक अन्न, ये शुद्ध अन्न तब उग पाएगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा। समस्याओं से जूझते इस संसार में, सब संसार बड़ा भी है और हमारा खुद का निर्मित किया हुआ छोटा सा आसपास का संसार भी होता है। जब तक हमारा मन शक्तिशाली नहीं होगा, हम समस्याओं का निदान करने में सक्षम नहीं होंगे, अपने विचारों को दृढ़ करने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक ये परिदृश्य नहीं बदलेंगे। जीवन में जो कुछ भी छोटी बड़ी या समस्याएं आती हैं, उन्हें आत्मिक बल से ही सुलझाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं भोपाल से व्यवहार वैज्ञानिक डॉक्टर अजय शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अजय शुक्ला जी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। 12 पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं, जिसमें से 5 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। कई राज्य सरकारों एवं केंद्र सरकार की इंटेलिजेंस विभाग के साथ में कार्य कर रहे हैं, और देश के कई महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ प्रोफेसर्स यानी कि फैकल्टी को ट्रेन करने के लिए भी फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम दे चुके हैं। आइए आज इनके अनुभव का लाभ लेते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं संसार की जी, ऐसे में मन जो है वो काफी कमजोर हो गया है, और ज्यादा। पहले कमजोर मन ने समस्याएं आमंत्रित कर ली, और अब समस्याओं के चलते मन और ज्यादा कमजोर होता चला जा रहा है। ये जो एक विषय साइकिल जो बन रही है, ऐसे में किस तरह से मन में दृढ़ संकल्प लाया जाए, शुभ संकल्प लाया जाए और आत्मबल को बढ़ाया जाए, ये कैसे संभव होगा? बड़ा ही जीवंत प्रश्न है, और इस प्रश्न के उत्तर की खोज सदियों से चली आ रही है। आज भी वर्तमान मानस को अगर हम टटोलने का प्रयास करें तो उसके अंतःकरण में ये बात चलती रहती है। उसको लगता है कि क्या तरीके हो सकते हैं कि मैं खुद ही मन को समझा दूं। हालांकि उसकी छोटी छोटी कोशिशें हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे कि परिवार में अपने बड़ों के साथ बैठना, उनसे बातचीत करना, कुछ चीज़ों को जानने की प्रवृत्ति विकसित करना, इन सब के बीच में भी जो वो चाह रहा होता है उसे मिल नहीं पाता है। एक और तरीका होता है कि वो गुमसुम हो गया और उसने अपने आप से बातचीत शुरू कर दी। हम लोग अपनी भाषा में इसको कहें तो मनोवैज्ञानिक भाषा में ऑटो सजेशन जिसको हम बोल सकते हैं,
वो प्रश्न भी अपने सामने रख रहा है, उसके उत्तर भी ढूंढ रहा है, समस्याएं भी उसके सामने हैं, गुत्थियों में उलझ भी रहा है, सुलझाने का प्रयास भी कर रहा है। उतार चढ़ाव के बीच में उसके ये प्रयास निरंतर जारी हैं, लेकिन सॉल्यूशन के साथ में वो है, इस बात का वो दावा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में केवल एक आध्यात्मिक तरीका हो सकता है जिससे कि हम अपने मन को थोड़ा सा अगर एकाग्र कर लें तो शायद समस्याओं को एक बार एनालाइज किया जा सकता है। हमें लग सकता है कि अच्छा ये समस्या हो सकती है, ये प्राथमिकता के बेस पर इसको हम देख सकते हैं, प्रायोरिटी हमारी ये है, मुझे ये करना चाहिए था। थोड़ा सा सॉल्यूशन के संकेत यहाँ से मिलने लगते हैं और उसको लगता है कि अब कुछ हो सकता है। ये इस प्रकार की मनस्थिति उसके साथ जहाँ वो संवाद और विवाद और वितर्क के बीच में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की स्थिति में है, लेकिन उलझन समाप्त नहीं हुई है। जी। तो वर्तमान समय में ये एक बड़ी इंटरनल लड़ाई है जो दिखाई नहीं देगी। दिखाई देगी अगर किसी बेस पर, तो हो सकता है कि चेहरा उदास हो गया, अपने आप को कट ऑफ कर लिया, हमें बात नहीं करना है, काम नहीं करना है, वर्किंग लेवल पर देखें तो पेन डाउन करके बैठ जाना है। हाँ जी। अब कोई व्यक्ति एक सामान्य लेवल पर ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि अगर कोई अंतर्मुखी है, दिखने में ये दिव्य गुण है, लेकिन उसका मानस, उसका मन बहुत अंदर से नाराज है और उस क्रोध को, उस एंगरनेस को, उस फीलिंग को, उस इंटरनल प्रेशर को वो अपने छोटे छोटे कार्यों के बीच में जब इन्वॉल्व होता है तो वहाँ वो दिखाई भी देते हैं। सफलता नहीं मिलना, जी हाँ, असफल हो जाना, चिड़चिड़ापन बढ़ जाना, खाना मैं खा रहा हूँ लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसी स्थितियों के बीच में परिवार भी आइडेंटिफाई कर लेता है कि अभी कुछ गड़बड़ है। जी। हालांकि स्नेह प्यार का संबल उसको मिलता है, लेकिन स्नेह प्यार के बीच में थोड़ा समय अगर परिवार या समाज या रिलेटिव्स दे देते हैं तो उसे लगता है कि कहीं मुझे समाधान मिल सकता है, और वो थोड़ा थोड़ा जो स्नेह प्यार है वो उसे उस लेवल पर खड़ा कर देता है जहां वो अंदर से दावा करता है कि कुछ मजबूती आ रही है, कुछ बात बन सकती है। पर मैं ये कहना चाहूँगा डॉक्टर साहब, आज जो परिदृश्य हो रहा है या मुझे जिस दृश्य की कल्पना आती है बार बार, जो समाज का ही ऑब्जर्व किया हुआ जी है, जी, समस्याएं इतनी विकराल हैं और हर किसी के पास में। अगर आप परिवार की बात करें, जी जी, यहाँ एक व्यक्ति की बात नहीं है कि उसका मनोबल कमजोर हो गया या वो चिड़चिड़ा हो गया, यहाँ तो परिवार भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैंने अपने चिड़चिड़ेपन में अपने ही परिवार के किसी सदस्य को कुछ बुरा भला कह दिया, उनका मूड खराब हो गया। उस परिवार के सदस्य ने आगे अपने 2-3 मान लीजिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कुछ बुरा भला कह दिया, उनका भी मानस खराब हो गया, मानसिक स्थिति बिगड़ गई। तो परिवार जो स्नेह प्यार के संबल मिलने की बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि प्यार एक शक्ति देता है, खुशी देता है, मगर ऐसी परिस्थिति में जब सभी उदास हैं, सभी हताश हैं, सभी परेशान हैं, क्योंकि परिवार में परेशान है तो निकल करके बाहर अपने दोस्तों में जा कर के बैठते हैं, और कमज़ोर मन के, जैसे आपने कुछ लक्षण बताए थे कि काम में मन नहीं लग रहा, काम में मन नहीं लग रहा तो वो 4 लोगों के पास में जा कर के फिर वो कहीं व्यसन वगैरह करने लग जाते हैं या कुछ टाइम पास खेल खेलने लग जाते हैं जिसमें पूरा समय नष्ट हो रहा है और पैसा भी बर्बाद हो रहा जी है। जी, ऐसी परिस्थिति में जहाँ एक दूसरे को कोई संबल भी नहीं दे पा रहा है, अगर व्यक्ति खुद से जो बात कर रहा है, ऐसे में क्या वो ऐसा कर सकता है कि इन परिस्थितियों को वो खुद से उसको समझ में आ जाए कि ये ठीक नहीं कर रहा मैं, क्योंकि जब इन कार्यों में लिप्त हो जाते हैं तो व्यवहार ही वैसा बन गया, समझ ही नहीं आ रहा कि सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। बहुत सारे एनजीओज के साथ में जब मैं काम करने लगा तो मैंने कहा कि क्लासरूम में जाने की बजाय जहाँ प्रोग्राम होना है उसको मैं एक बार आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। जी। मान लीजिए कि वहाँ कोई कैंपस हमको अवेलेबल नहीं हुआ, अब वहाँ हम पास के मंदिर में चले गए। अब मंदिर के प्रांगण में जाने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि 10-20 लोग बैठ के वहाँ पर ताश पत्ते वगैरह खेल रहे हैं। हाँ जी। पहला तो हमने क्वेश्चन राइज किया कि भाई इस अच्छे वातावरण में इस नकारात्मक स्थिति की क्या आवश्यकता है। हाँ जी। ठीक है, लोक लाज के भय से वहाँ से हट भी गए तो हमारे मन में आया कि यहाँ प्रोग्राम करना है तो कुछ सफाई की जाए। कुछ वॉलंटियर्स के साथ में हमने सफाई की। देखा तो मंदिर के ओट में या पीपल या बड़ का पेड़ लगा है तो वहाँ हमको बहुत सारी नशे की चीज़ें, जैसे कुछ बीड़ी का वहाँ मिलना, ताश की पत्तियां मिलना, कुछ ऐसी सामग्री मिलना जो मर्यादा के अनुकूल नहीं है। जी जी। तो एक मन में चिंता हुई कि अभी क्या हो गया है समाज को, क्या धर्म का छोटा सा स्थान भी अपनी पवित्रता को अक्षुण्ण नहीं रख पाएगा जी, या वहां पर उस गम को भुलाने के लिए हमें एकत्र होना पड़ेगा। और जब उन्हीं लोगों से वापस हमने बातचीत किया,
मान लीजिए कि उस समय 60 या 70 लोग थे, इसमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, सब लोगों को आह्वान किया और हमने बातचीत किया कि हमारे मंदिरों में इस प्रकार की जो दुर्दशा अगर होती है तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ तो ये समाधान केंद्र था। मैंने ये कहा कि ठीक है, शहर के लोग आफत आने पर, दुख आने पर पुलिस थाने तक भी चले जाते हैं विवादों में, लेकिन आपके पास तो ये भगवान ने बहुत, या समाज ने, आप लोगों ने मिलकर एक अच्छा स्थान बनाया है। यहाँ समाधान हो सकता था, पंचायत बैठ सकती थी, पंचों के मुख से परमेश्वर बोलता है। ये सारी बातें उनके सामने जब रखी तो एक आश्चर्य और हुआ कि लगभग 1 हफ्ते का फीडबैक हमें मिला कि जो मंदिर अभी आधा निर्माण कार्य बना था, पूरे गांव के लोगों ने इस कार्यक्रम के बाद में 7 या 8 लाख रुपए इकट्ठा करके और अगले 3 महीने में उसका अच्छा निर्माण कर दिया और वहां अच्छी क्रियाविधि चालू हो गई। जी, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाज में जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनका समाज की मदद करना दायित्व है, अगर छोटे छोटे इंटरवेंशंस करते हैं, एक उदाहरण के तौर पर किसी एनजीओ का गांव के अंदर कोई अवेयरनेस कैंप का क्रिएट करना, ये एक माध्यम बना, मेरा वहां पहुंचना हुआ, या मेरे जैसे और लोग जो समाज के हित के लिए सोच रहे हैं, तो वहां पर एक किसान को, एक आम आदमी को, या शहर की एक छोटी सी वर्कशॉप में अगर अपने आप को देखने का हम प्रयास करें तो उस इंसान को कुछ संबद्धता मिलती है, जुड़ाव मिलता है। अगर उसको अपने जीवन में अपने मन की समस्याओं को लेकर समाधान नहीं मिल पा रहा है तो उसके पास में ऑप्शंस क्या है, और अगर वो उन ऑप्शंस पर जाने का प्रयास करता है तो ये छोटे छोटे विकल्प, उदाहरण के तौर पर अगर मीडिया के माध्यम से देखें कि केवल मनोरंजन के कार्यक्रम टेलीविजन पर नहीं है, बहुत सारे अच्छे कार्यक्रम आ रहे हैं कि अब किसान या एक आम आदमी कहता है कि हमने एक प्रोग्राम देखा, उसमें हमने एक विशेषज्ञ से बात सुनी जी, या हमने जानने का प्रयास किया, हमें लगता है कि हमारा मन मजबूत हो सकता है, कुछ उसको विचार मिला जी, उसके पास एक ऑप्शंस हुआ। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपर्ट से जाके तुरंत लिंक कर रहा है, लेकिन सोच रहा है, फलाना इंसान ने प्रवचन दिया, उनकी ये बात ठीक लगी। इस प्रकार की एक्टिविटीज में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने के बाद में उस आम आदमी को लगता है कि शायद यहाँ से समाधान मिल जाए, जी, कोई हमारी मदद करे। तो वो जो बातचीत उसके मन में चल रही है, वो चाह रहा था कि छोटा सा गांव में या शहर में एक स्कूल का शिक्षक भी उसकी मदद कर सकता है, जी, 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 एक बूढ़ा इंसान भी उसकी मदद कर सकता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि एक आम आदमी उस वरिष्ठ व्यक्ति तक कैसे जाए। जी, उसके बीच में जो एक गैप क्रिएट हो गया है, उसको लग रहा है कि मैं अपनी समस्या के लिए अगर जाके किसी वरिष्ठ से पूछूंगा तो कहीं ये स्थिति क्रिएट ना हो जाए कि इतना विकास संसार में हो गया है और तुम इतनी छोटी सी बात कर रहे हो। जी, और वो ये दर्द कहता है कि इस दर्द के कारण, इस मन के अवसाद के कारण मैंने ड्रग्स का प्रयोग कर दिया या नशे का उपयोग में करने लगा, या मेरी स्थिति और खराब हो गई। और तो आपने जो उदाहरण रखा है एक्चुअली कि धार्मिक स्थल के पास नशे की स्थूल सामग्री का मिलना, ये कहीं ना कहीं इतने ज्यादा निराशा का प्रतीक हो रहा है कि जहां पर हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, प्रेम, पवित्रता, हर अच्छे एहसास का आभास हो जाता है, वहां पर हम स्थूल साधनों को ज्यादा शक्तिशाली मान रहे हैं कुछ देर के लिए समस्या से दूर होने का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो समाज में जो स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि एक व्यक्ति कमजोर मनस्थिति के कारण या संकोच या शर्म के कारण अपने किसी वरिष्ठ के पास नहीं जा पा रहा है समाधान के लिए, तो इन परिस्थितियों का जो निर्माण हो गया है, अब कहीं ना कहीं खुद के इस बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। जैसे किसी कार्यक्रम के जरिए कोई अच्छा विचार मिल गया, शरीर का भोजन ये अन्न है और आत्मा का भोजन एक शुद्ध विचार ही है। अंधेरे में एक किरण की भांति एक अच्छी बात हमने सुनी और उसके चलते हमें ये तो समझ में आ गया कि समाधान मिल सकता है जी। अब इस किरण के जरिए, इस तिनके को ही हम अपना पूरा सहारा बना लें और इस डूबती नैया को से हम पार लग जाएं, ऐसा क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम एक आम आदमी से उनकी समस्याओं पर बातचीत करते हैं और समाधान के जितने भी तरीके सुझाते हैं जी, तो उसमें पहला जो सबसे बड़ा हर्डल आता है वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब, आप हमसे बोल रहे हो कि आप अपनी सोच को अच्छा कर लें। जी, अब बात छोटी सी है जी, मन के लिए बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो इंसान कहता है कि हम अपनी सोच अच्छी कैसे कर लें, ये हमारे लिए एक असंभव सा कार्य है, नहीं हो सकता। अब हमारे और आपके बीच में जो वैचारिक पहल चल रही है वो इस बात को लेके है कि वो इंसान
100% इस बात के लिए तैयार हो जाए कि मुझे आज से अपनी सोच को नकारात्मक नहीं रखना है, ये अच्छा करना है, बदलना अच्छा करना है। अब सोच में बदलाव के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो एक मनोवैज्ञानिक होने के नाते मुझे मन के उस जड़ में जाना पड़ेगा। हाँ जी, मुझे उसे बताना पड़ेगा कि ये जो श्रेष्ठ मानव का वटवृक्ष है ये तैयार कैसे होता है, और क्या आप इस सृष्टि पर आने के बाद अपने आप को एक बहुत ऊंची स्थिति में ले जाना चाहते हैं। अगर मोटे शब्दों में कहें कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। अब जैसे ही हम लक्ष्य की बात करते हैं, एक आम आदमी फिर कहता है ये तो बहुत पढ़े लिखे और समझदार लोगों का काम है जी, लक्ष्य बनाने की क्या जरूरत है, सृष्टि में पैदा हो जाओ, अपने आप सब व्यवस्था चलती रहती है। हाँ जी, तो अब एक आम आदमी, जो आपने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, जी, ये जो उसके मानसिक स्ट्रक्चर में है, इस स्ट्रक्चर से वो कभी बाहर नहीं निकलता है। उसको लगता है कि सोचना या समझना या सीखना ये एक अलग परिदृश्य है, जी हाँ, ये जीने का या बहुत ज्यादा मन को ताकत देने का आधारभूत स्तंभ नहीं है। लेकिन हम उसको जब सहज शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं तो एक बात निकल के आती है कि अगर हम आपको एक रास्ता बताएं कि आप कुछ नहीं करें, आज से सकारात्मक चिंतन शुरू कर दें। अब सकारात्मक चिंतन शुरू कर दें, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं। जी हाँ, ईश्वरीय सत्ता के द्वारा समर्थ चिंतन की ओर जाने की बात की जा रही है। हाँ जी, तो अगर उस इंसान ने एक बार सकारात्मक चिंतन की ओर कदम रख दिया तो उसको समर्थ चिंतन की ओर जाना बड़ा आसान हो जाएगा। अब वो पूछेगा कि समर्थ चिंतन के बाद एक और कुछ हो सकता है जिससे कि हम कभी नीचे नहीं आए। हाँ जी, तो वहां हमें इस बात को उस इंसान के सामने रखना पड़ता है कि भैया आप समर्थ सोच के बाद में अगर महान सोच में या महान चिंतन की ओर चल पड़े तो आपके जीवन में एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होगा और वहां मन बहुत प्रबल होगा, सशक्त होगा। जी डॉक्टर साहब, जो आपने बताया कि सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक से समर्थ और समर्थ से महान सोच, ये तो एक, अगर मैं किसान भाइयों के मद्देनजर देखूं और सोचूं तो ऐसा लगता है कि वो, क्योंकि उन्होंने तो बचपन से जो देखा पढ़ा सुना, उन्होंने अपना अपना वजूद ही वैसा स्वीकार कर लिया कि हम तो इसी कर्म के लिए हुए हैं, इसी दायरे में जीने के लिए हुए हैं और यही हमारा कर्म है और यहीं से हम निकल जाएंगे। अच्छा बनना है, अगर सरल शब्दों में बोलूं, और अच्छा चिंतन करना है जिससे इस दायरे में रहते हुए भी, भले ही वो उसी गांव में मुझे जीवन व्यतीत करना है, कोई बड़े बड़े काम नहीं करने, उस सकारात्मकता की ओर मैं बढ़ सकूं, ये स्वीकार कर सकूं, मेरे जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं का मैं सामना कर सकूं केवल, क्योंकि कोई भी समस्या आती है और मुझे चिड़चिड़ाहट और क्रोध आ जाता है, मैं दो अपशब्द बोलने लग जाता हूँ, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो मैं शाम को सूर्य अस्त और मस्त होने चला जाता हूँ, नशे का सहारा लेने चला जाता हूँ। ये सिर्फ इतनी ही नकारात्मकता किसी आम व्यक्ति के हृदय से, दिल से निकले और उसका मन ये स्वीकार करने के लिए तैयार हो कि नहीं भाई, ये सब खराब चीजें थी अभी तक जो मैंने की और मुझे तो इस दायरे में भी अच्छा जीवन जीना है, ये कैसे कर सकते हैं? देखिए, बहुत सटीक आप बात कर रहे हैं। इसके लिए छोटा सा मैं एक उदाहरण आपके सामने रखूंगा। गांव के अंदर जब हम बहुत सारे कैंप लगाते हैं तो उस समय एक लगभग 65 वर्ष के इंसान मेरे पास आते हैं और उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 कैंप में आने के बाद में एक घटना घटी और अगर मुझे मन को शक्तिशाली बनाने का ये विचार यहाँ से नहीं मिला होता तो मैं ऐसा ऐसा नकारात्मक कदम उठा लेता। ओके। तो उन्होंने कहा, मैंने उनसे पूछा कि मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर आप इसको शेयर कर रहे हैं मेरे से व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत तौर पर कहते हैं कि बहुत छोटा सा उदाहरण कि मेरे घर के सामने, वो कह रहे हैं कि मेरे घर के सामने एक बबूल का पेड़ लगा हुआ है जी। मैं अपने जानवर वहाँ बांधता हूँ। अचानक देखता हूँ शाम को जाने के बाद में कि बबूल का पेड़ वहाँ गायब है और सिर्फ जानकारी मिलती है कि अभी आधे घंटे पहले उस बबूल के पेड़ को कोई व्यक्ति काट के ले गया। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं घर में गया और एक बड़ा सा हथियार मैंने लिया और हथियार लेके मैं दौड़ा उनके पीछे और मुझे लगा कि अब मेरे मन पर मेरा नियंत्रण नहीं है और मेरे से कोई गलत कार्य हो जाएगा। अब वो हथियार लेके दौड़ रहे हैं और वो व्यक्ति भाग रहा है, उस वृक्ष को खींच के जो लेके जा रहा है उस वृक्ष को छोड़ के भाग गया। इनकी पकड़ में नहीं आया। शाम को आते हैं, सुबह जब कार्यक्रम में आ रहे हैं, बोले भाई साहब, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए जो विचार आपने बताए थे, जैसे हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, यहां लग रहा है
कि विचार के स्तर पर ये बातें एक आम आदमी के लिए गंभीर हैं, लेकिन वो गंभीर बातों ने एक आम आदमी को, जिनका पढ़ाई लिखाई से बहुत गहरा वास्ता नहीं था, उन्होंने मुझे बताया कि मुझे जैसे कोई रोक रहा है कि मेरे कोई गलत कार्य नहीं करना है, और जैसे कि एक अवेयरनेस ने, एक जानकारी ने मन की ताकत को या आत्मा की ताकत से उस काम को रोक दिया। और ऐसा लगा कि सुबह अगर उठ जाऊं और वो इंसान मिल जाए तो कुछ पनिशमेंट, कुछ सजा मैं दे दूंगा, लेकिन मैं वापस यहां पर आ गया हूं और अंतरात्मा से स्वीकार कर रहा हूं कि मुझे उस इंसान को सजा देने की आवश्यकता नहीं है। तो जब ये बात मैं सुन रहा था तो मैंने उनसे कहा कि मैं छोटा सा प्रश्न करूंगा, अगर बबूल की जगह आम का पेड़ होता तो आप क्या करते? तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि डॉक्टर साहब, वो घटना घट जाती। बबूल के अंदर कांटे होते हैं, वो पेड़ जंगली पेड़ है, ऐसी मान्यता के कारण शायद वो रुकावट हो गई, लेकिन जहां मेरा स्वार्थ है, मुझे लग रहा है कि एक आम का पेड़ उगाने में कितनी मेहनत लगती है, कितनी शक्ति लगती है, लेकिन मन की सशक्तता के कारण ये दोनों अंतर तो हो गए। और अब अगर दोबारा ऐसी घटना घटती है और मेरा फलदार वृक्ष पर भी कोई हमला होता है, तो मेरे से मन पर इस लेवल पर नियंत्रण हो गया है कि कोई नकारात्मक कार्य नहीं होगा। लेकिन मुझे उस समय लगा था कि एक आम आदमी मेरी बात नहीं समझ रहा है। कई बार भाषा या संवाद में ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रयास अगर हम करते हैं, छोटा सा और उदाहरण मिलूंगा। उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में एक सज्जन जो पिछले कई वर्षों से ईश्वरीय सेवा में उन्होंने अपना जीवन दिया हुआ है, जब मुझसे उनका संपर्क हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में 60-70 सदस्य हैं और आपके कुछ प्रोग्राम रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में आसपास हैं, तो आप आएँ, मेरे यहाँ चलें, मैं समय निकालता हूँ। 3-4 दिन के समय में उनके घर के 50 लोगों से मिला मैं। जी, आप आश्चर्य करेंगे कि गांव के अंदर आज भी पर्दा प्रथा है। परिवार के सब सदस्य बैठ गए तो उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आप बैठें और मैं बाहर जाता हूँ। बहू, बेटी, बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, रात के 9 बजे से लेके हम 11 बजे तक चर्चा करते रहे और उन विषयों पर चर्चा हुई और मैंने ये मान के चर्चा की कि मेरे को इनको इतना सहज रूप से सब बातें बतानी है कि सुबह में इसके निष्कर्ष पूछूंगा। तो जब हमने बताया कि आपके एक परिवार में, इस पूरे कुटुंब के अंदर एक इंसान ने तय किया कि मुझे अपना जीवन सशक्त, अपनी आत्मा को पावरफुल बनाना है, लेकिन वो इंसान कहता है कि मेरे घर के 60-70 सदस्य सब अच्छे बन सकते हैं क्या? इस खोज में वो मेरे को यहाँ ले आए। जी। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ तो सुबह उनकी सबसे छोटी बहू ने कहा कि आपकी सारी बातें सुनने के बाद मेरे को एक बात सबसे अच्छी लगी जी। और सहज बातचीत करते में हमने कहा कि 100-200 एकड़ जमीन आपके पास में है जी। पूरे कुटुंब में बंटवारा भी अभी नहीं हुआ है, या बंटवारा हो भी गया है तो आपको समझ में आता है कि ये मेरी खेती है, ये मेरी खेती है, इस तरह से प्रयास कर रहे हैं और कुछ अच्छे प्रयोग भी कर रहे हैं, जैसे जैविक खेती पर उनका काम है, बाकी चीजों पर काम है। लेकिन मानवीय संबंध, आत्मा के संबंध, मन की ताकत, इसका अभाव है और इस अभाव को पूरा करने के लिए मेरे को यहाँ बुलाया गया है। तो उन्होंने कहा कि हमें अच्छा लगा कि आपने कहा कि 100-150 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ जमीन आप निकाल लें और कुछ नहीं करें, अपने कुल देवता का एक मंदिर बना लें जी। ये बात आपकी अच्छी लगी। तो हमने कहा कि आपके परिवार के ही 100-150 लोग हैं और रिश्तेदार आ जाएंगे तो 200-250 लोग हो जाएंगे जी। और ये जो भाई साहब जिन्होंने अपना जीवन अच्छा बना लिया है, कभी आए तो इनकी बात और लोग भी सुन सकते हैं। लेकिन आप, वो कहते हैं कि 150 लोगों को ये बात अच्छी लगेगी कि हम सब एक साथ मिलकर भजन पूजन कर रहे हैं जी। मतलब अध्यात्म या सात्विकता का संबंध या सात्विक चरित्र का संबंध वहां पर नहीं हो पाएगा। अगर ये संभावना में लेके जाता तो शायद मुझे सफलता नहीं मिलती, लेकिन मैंने देखा कि संभावना इतनी गहरी थी कि 3 या 4 दिन छोटे सदस्य से लेके बुजुर्ग तक मेरी मुलाकात हुई। और एक और आश्चर्य की बात कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, जो आपने समझाया, आप अपनी बात को एक छोटे से चार्ट के रूप में हमारी सफेद दीवार पर लिख दो जी। और वो मार्कर ले आए। आप आश्चर्य करेंगे, मैंने वो बात लिखी, सारे सदस्य मौजूद थे, बोले आज नहीं कल ये दीवार में लिखा हुआ शायद इन लोगों के समझ में आ जाए। देखिए, अकादमिक स्तर की पढ़ाई आज आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, उच्च शिक्षा आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, तकनीकी शिक्षा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जीवन को अच्छा बनाना और जीवन की संतुष्टता और आनंद, इससे जरूर एक आम आदमी का वास्ता है। बिल्कुल है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती, ठीक इसी तरह से जब भी हम सकारात्मक चिंतन या सकारात्मकता की बात करते हैं तो चूंकि आत्मा को या मन को वो सकारात्मकता चाहिए होती है, इसलिए मन निश्चित तौर पर शायद उन भाषाओं को, उन विचारों को ज़रूर पढ़ता है और फिर जिस पर असर होना होता है उसे
साक्षात दिखने भी लग जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी की ओर से। नमस्कार। दोस्तों, जब समस्याएं विकराल हों तो सकारात्मकता की एक बात भी अंधेरे में रोशनी में किरण की तरह नजर आती है। आज हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर कलह, क्लेश, दुख ने दस्तक न दे दी हो। लेकिन ये दुख में रहना हमारा स्वभाव नहीं है। मनुष्य का मन हमेशा सुख ढूंढता है, आनंद ढूंढता है, प्रेम चाहता है। इसी विषय पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कि किस तरह से समस्याओं के बादल को हम छांट सकें और फिर सुख, पवित्रता, आनंद, प्रेम की बरसात हमारे घरों पर हो। कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर अजय शुक्ला के साथ एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। रखिए अपना बेहतर ख्याल और मन को सकारात्मक चिंतन में लगाए रखिए। नमस्कार।